हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। बोला है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर होता है, जैसे एक एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास रेशनल नंबर है 4/8, यस और नो, ये एक रेशनल नंबर है। बट याद रखना, अगर वो और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का ही मतलब यह है कि जब आप सबसे सिंप्लीफाइड रेशियो में होते हो किसी भी रेशनल नंबर के, तो उसके सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर होता है कि जो कॉमन हो। देखो कैसे, अगर बाय चांस मैं 4/8 लूं तो 4 और 8 के कॉमन फैक्टर 1 भी होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हैं, यस और नो। बट अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूं, जब मैंने इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई है रेशनल नंबर में, 1/2। अब एक चीज देखिए, इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या है, ओनली 1। तो हमें क्या करना है, हमें बोला है कि कुछ एग्जांपल्स लीजिए और बताइए कि जो P अपॉन Q, हमें जैसे पता है रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो Q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई कि ये जो नंबर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। शॉर्ट में क्या समझेंगे कि डिनोमिनेटर से हमें बस इतना पता लगाना है कि वह नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाता हूं। तो करना क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा कि जो नंबर है वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाई, या मैं बोलूँ पूरा सॉल्व होना चाहिए। देखो कैसे, क्या 7 और 24 डिवाइडेड है, हो सकता है कभी किसी और नंबर से, नहीं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7, और 24 को क्या लिखेंगे हम, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो इसका क्या आ गया आंसर, 7/2 की पावर 3 इंटू में 3। क्लियर। अगला देखिए, लिखा है 3/16, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इजिकल टू 3/2 की पावर 4। इसको लिखा 7/125, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 7/5 की पावर 3। ये लिखा है 9/200, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9/2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5, तो कितना आ गया ये, 9/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ये लिखा है 6/75। अब देखो ध्यान से, क्या ये कट सकता है कि नहीं कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ, 2 3 6, ओ सॉरी 3 के टेबल से कटेगा, 3 2 6 और 3 से 25 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 2/25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर। अब ये है 1/20, तो 1/2 इंटू में 2 इंटू में 5, 2 2 4, 4 5 20, तो कितना आ गया, 1/2 स्क्वायर इंटू में 5। अब एक चीज देखिए, यहां कहने का मतलब क्या है कि Q के लिए, सिर्फ Q के लिए आपको डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर या तो सिर्फ 2 या 2 की पावर का टर्म मिले, या सिर्फ 5 या तो 5 की पावर का टर्म मिले, या फिर 2 और 5 की पावर का कोई टर्म मिले। बस देखो ध्यान से, यहां पर देखो डिनोमिनेटर के अंदर आपको 2 दिख रहा है, यस, बट एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 3। तो हमारी क्या कंडीशन थी, या तो सिर्फ 2 मिले, या तो सिर्फ 5 मिले, या तो 2 और 5 का पावर मिले। लेकिन यहां देखो 2 तो मिल रहा है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इधर देखिए, डिनोमिनेटर में है 2 की पावर 4, मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो सिर्फ 2 मिले, यस और नो, तो सिर्फ 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 की पावर 4, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। इधर देखिए, इधर सिर्फ क्या मिल रहा है, ओनली 5 की पावर डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इधर देखिए, इधर हमें 2 और 5 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या मिल रहा है, सिर्फ 5, इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 2 की पावर, 5 या तो 5 की पावर, या 2 और 5 के प्रोडक्ट की पावर को देखना है। इधर देखिए 2 और 5 के प्रोडक्ट की पावर है, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 2
या सिर्फ 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर आता है तो याद रखना वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। बस शर्त यह है कि वो आप पूरी तरीके से डिवाइड होने चाहिए, मतलब वो पूरा सिंपल रेशियो में कट चुका होना चाहिए, उसके बाद हमें चेक करना है, उससे पहले नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन में या कुछ भी एग्जाम्पल में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।